हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय श्री महाकाल। तो चलो, जो हम लोग कल जो टॉपिक पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने टॉपिक ख़त्म किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, हमने क्वेश्चन लगाए थे, हम लोग उसी के आगे पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालते हैं, बिना किसी बकवास किए सीधा पढ़ाई पे आते हैं। रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़े थे। ओके, चलो वीडियो देखने से पहले सबसे पहले अपने नोट्स निकाल लो। नोट्स निकाल लो और जो फॉर्मूले वाली कॉपी हम जो कहे थे वो जरूर निकाल लो, ठीक है, ताकि हम जो फॉर्मूले लिखें तो उसमें लिखते चले। लास्ट में हम लोग वही पढ़ेंगे फॉर्मूले। ओके, निधि, प्रियांशी, भूमिका, आरती, तुषार, रोहान, अभिनव, सब लोग अपने नोट्स निकाल लो और फिर अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं। ओके, स्टार्ट किया जाए। चलो, रोटेशनल मोशन में हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम घुमाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को जब हम घुमाते हैं दिए गए एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये बात ध्यान रखना, दिए गए एक्सिस ऑफ रोटेशन से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को घुमाते हैं तो हमें एक रेजिस्टेंस फील होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। अच्छा, यही जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और यही हो जाएगा m इंटू आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। हम लोगों ने n सिस्टम के लिए पढ़ा था कि मान लो n पार्टिकल हैं m1, तो जो i इक्वल टू हो जाता है वो कितना हो जाता है? m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। n पार्टिकल अगर सिस्टम है या ढेर सारे पार्टिकल सिस्टम है, यहाँ तक पढ़ लिए थे। अच्छा, एक बात देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं दो। अच्छा, एक बात बताओ, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से एक मास रखा है m1 r1 की डिस्टेंस पे, तो यहाँ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा I1 इज इक्वल टू m1 इंटू r1 का स्क्वायर। अब इसी को हम लोग अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल शिफ्ट कर दें, यहाँ पे लाएं m1 को पैरेलल लाएं, ये ध्यान रखना r1, तब भी डिस्टेंस r1 ही रहेगी। जब हम पैरेलल शिफ्ट करेंगे किसी मास को तो डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगी परपेंडिकुलर वाली, तो यहाँ पे I2 बराबर क्या होगा? m2 इंटू r2 स्क्वायर। तो m2 कितना है? m1 के बराबर ही है। r2 कितना है? r1 के बराबर ही है। तो यहाँ पे देखो, जो I1 होगा वो I2 के बराबर हो गया। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट लिखते हैं पॉइंट लिखो सभी लोग, कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो चेंज नहीं होता है अगर मास को हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर शिफ्ट करें। मास को ऊपर ले जाओ या नीचे ले जाओ, परपेंडिकुलर पैरेलल ले जाओ, ठीक है, तो ये डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। अच्छा, मास भी चेंज नहीं होगा तो क्या होगा कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो दोनों क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। ओके चल, पहला पॉइंट तो ये था, इफ, लिखे लिए पॉइंट को, इफ बी शिफ्ट पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट चेंज। ये लिख लो, if b shift are parallel to axis of rotation, parallel to axis b shift mass particle लिख लो यहाँ पे मास, ठीक है। अगर हम मास को शिफ्ट करें एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल तो क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात देखो, दूसरी बात क्या है, अगर इस मास को, बड़े ध्यान से समझना, इस मास को हम लोग क्या करें? कांस्टेंट रेडियस के थ्रू घुमाना स्टार्ट करें, कांस्टेंट रेडियस को घुमाना स्टार्ट करें तो क्या हो जाएगा? बताओ भैया। यहाँ पे जब हम लोग घुमा रहे हैं तो किसी भी पॉइंट पे देखें परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो बदलेगी नहीं, कांस्टेंट रेडियस है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा। वेरी गुड, राइट कर लो इसको हाँ, तो आई डज नॉट चेंज when we rotate particle या mass about axis of rotation with a constant radius लिख लो भैया। ओके, राइट कर लो, यहां तक राइट हो गया, राइट हुआ। चलो, अब बड़े खुश होंगे सब लोग ना अब भाई, अब चेक करने वाले नहीं है ना वहाँ पे कि भाई कैसे कैसे कर पाएंगे, कैसे नहीं कर पाएंगे। चलो, इतना नोट करो। तो ये दो पॉइंट हैं जो हम लोगों को लिखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग पीछे नहीं रहने वाले हैं, हम लोगों को आगे बढ़ना है। बढ़ेंगे आगे तभी तो ढेर सारा कमाएंगे, तभी तो छाएंगे दुनिया पे। चलो भैया, अब देखो हम लोग बात करते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन की। रेडियस ऑफ गायरेशन, गायरेशन कैसे कैसे नाम है। रेडियस ऑफ गायरेशन देखना, इसको बड़े ध्यान से समझना। रेडियस ऑफ गायरेशन होती क्या है। हम अगर एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लें, ये डिस्क है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। एक डिस्क है, ये डिस्क मान लो, और ये डिस्क है, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर एक्सिस ये वाले हम लोग ऐसे घुमाएंगे, ऐसे डिस्क को ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आता है वो होता है mr² डिवाइडेड बाई 2। ये अभी तक ये याद रखना है, इसको हम लोग प्रूव करेंगे अभी, ठीक है, आगे चल के। ओके, आगे चल के इसका हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के थ्रू एक मास लें जो इसके मास के बराबर हो और एक डिस्टेंस पर रखें, मान लो के डिस्टेंस पर रखें, तो हमें वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिले जो इसका है। तो मतलब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mk²। बड़े ध्यान सुनना, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होती है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिया हमने, mr²/2, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, डिस्क के बराबर का मास, डिस्क के बराबर का मास, ठीक है, किस डिस्टेंस पे रखें, किस डिस्टेंस पे रखें जिससे वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिले जो इसका है, या वही रोटेशनल इफेक्ट में रेजिस्टेंस वही देखने को मिले जो इसका है ना। तो ये जो डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस पे रखते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। समझ में आया, नहीं आया? अरे भाई देखो, इस डिस्क के बराबर मास लो और उस मास को किस डिस्टेंस पे रखें जिससे उसका एनर्जिया, जिससे इसका एनर्जिया इसी के बराबर मिले। आया समझ में? वेरी गुड, चलो राइट कर लो यहाँ पे। तो यहाँ पे ये दोनों बराबर हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, mk² बराबर mr² डिवाइडेड बाई 2। m से m कट जाएगा, तो यहाँ से k बराबर कितना आ जाएगा, r/√2, r/√2। ओके। अच्छा, जो हम पहला वीडियो बनाए थे, आप सभी के लिए, आप सभी के प्यार के लिए शुक्रिया। आप लोग जो प्यार दे रहे हो, और हम लोग देखो, अपन लोगों का टारगेट एडवांस का ही है। ऐसा नहीं है कि हम लोग मेंस पढ़ेंगे, बोर्ड पढ़ेंगे ना। मेंस तो बोर्ड तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन टारगेट हम लोगों का एडवांस का ही है। तो हम लोग एडवांस में आए जितने क्वेश्चन हैं वो सारे करेंगे, और कुछ मैं जो करवाऊंगा क्वेश्चन वो करेंगे, ताकि हम लोग एडवांस में एक अच्छा खासा स्कोर गेन कर सकें। ओके, राइट कर ले से, राइट हो गया। कि कितना प्यार हमें मिलेंगे तुमको तो बताएंगे। अब देखो यहाँ पे एक बात हम लोग देख रहे हैं, जैसे मान लो ये कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है। देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी फाइंड करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है, ठीक है। उसके बगैर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। चलो भैया, r1 डिस्टेंस पे हमने एक m1 रखा, r2 डिस्टेंस पे हमने एक m2 रखा। इस तरीके से हम लोगों ने ढेर सारे मास पार्टिकल रखे, mn रखा rn डिस्टेंस पे, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन सब को हटा के हमने एक मास ले लिया m, जो कि इन्हीं के मास के सम के बराबर है, और उसको हमने रेडियस ऑफ गायरेशन पे रख दिया। तो इसके द्वारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और इन सब के द्वारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो बराबर होगा। यही तो डेफिनेशन है रेडियस ऑफ गायरेशन की। रेडियस ऑफ गायरेशन बताती है कि वही रोटेशनल इफेक्ट में रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा जो हमें इन सबसे मिलेगा। चलो, तो यहाँ पे पहले इस सिस्टम के लिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल ले रहे हैं, ठीक है। m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस डॉट 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 mn rn², ठीक है। मान लो मास सेम है, लेट हम लोग लेट कर ले रहे हैं, m1 बराबर m2 बराबर m3 बराबर m4 बराबर m5 बराबर mn, सब बराबर है, और m के मान लो, ठीक है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू r1² प्लस r2²
प्लस डॉट 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 आर एन का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा समझ में आता जाए तो कमेंट में दिल बनाते रहना, ठीक है। आप दिल बनाओगे तो अच्छा लगेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा मैं यहाँ पे। अब वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका है, तो m इंटू के स्क्वायर। m को क्या लिख सकते हैं, n इंटू एम। भाई m बराबर क्या है, इन सबका सम ही तो है। m बराबर m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। अब ये सारे बराबर हैं, तो सभी बराबर हैं, तो ये हो जाएगा n m के बराबर n m इंटू के स्क्वायर। अब यही बराबर हो जाएगा इसके m इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 rn का स्क्वायर। ओके, यहाँ तक समझ में आया। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, m से m को काट दे रहे हैं, खैर यहाँ पे नहीं है, m से m को काट दे रहे हैं। अब यहाँ से k बराबर अगर देखें तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट। हाँ सर स्टेप ना छोड़ा करो, कोई बात नहीं, नहीं छोड़ा स्टेप, बता दे रहे हैं। स्टेप ना छोड़ा करो सर, समझ में नहीं आता मुझे, एक स्टेप छोड़ रहे थे आप। चलो नहीं छोड़ रहे हैं, समझ में आएगा। ओके, यहाँ पे अगर हम लोग के स्क्वायर देखें तो n को डिवाइड में ले रहा हो, तो ये हो जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 rn का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई n कर दो। ठीक है, अब के बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट। ठीक है, अब देखो हमने स्टेप नहीं छोड़ा इस वाला, तो ये कितना हो जाएगा, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 rn का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। लो भैया आ गया एक फॉर्मूला, ये इसको हम लोग यहाँ पे लेके ले रहे हैं। देखो यहाँ पे हम लोग कट कर ले रहे हैं, कॉपी कर ले रहे हैं, इसको कॉपी यहाँ पेस्ट करना है। देखना पेस्ट हो गया, अंडर रूट r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 rn का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ये हो गया फॉर्मूला। अच्छा यहाँ पर देखो, ये जो वर्ड लिखते हैं हम लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें। ये क्या है, रूट, और ये क्या है, मीन, और ये क्या है, स्क्वायर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं RMS। जितनी भी रेडियस हैं जितनी भी मास की रेडियस हैं उन सब का रूट मीन स्क्वायर ही रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। आए समझ में। ये देखो रूट, देखो ये लगा है, ये रूट, और ये क्या हो गया, मीन। मीन क्या होता है, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, और स्क्वायर, इसको हम लोग रूट मीन स्क्वायर बोलते हैं। तो जितनी भी डिस्टेंसेज हैं उनका रूट मीन स्क्वायर ही रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। चलो इतना नोट करो। चलो नोट तो हो गया होगा, इसको इरेज कर दे रहे हैं हम लोग, इरेज कर दे रहे हैं। कि तुमको तो बताएंगे कि कितना प्यार मिलेंगे तुमको। चलो अब देखो, जो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, ये रेडियस ऑफ गायरेशन ये रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है किन किन बातों पे। पहला मास डिस्ट्रीब्यूशन पे, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये किस पे डिपेंड करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड, सॉरी वो मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, और जबकि जो होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होना चाहिए। सारी बातें हमें बतानी पड़ती। दूसरा, अच्छा ये पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करती है, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। तीसरा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वही सब सेम है। अब इसमें अगला जो पॉइंट है, ओके, कॉन्फ़िगरेशन, एक कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। ठीक है, अब ये डिपेंड किस पे नहीं करती है, कि डज नॉट डिपेंड ऑन मास। ये मास पे डिपेंड नहीं करता है करती है, सॉरी जेंडर चेंज कर दिया, के डज नॉट डिपेंड ऑन मास, के जो है मास पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, जबकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, ये डिपेंड ऑन मास, डिपेंड
ऑन मास, ये मास पर डिपेंड करता है। ओके अब भैया के कैसी के क्या है, एक डिस्टेंस है, तो के का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर, जानते ही होंगे। और सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस है, सीजीएस यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर। ओके चलो अब आगे लिखते हैं हम लोग। चलो डायमेंशन फॉर्मूला के का तो सिंपल सी बात है, m की पावर 0, m मास है ही नहीं, l की पावर 1 हो जाएगा, t की पावर 0, समय है नहीं। ओके इतना नोट करो। क्यों उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से जमाने को गुजरे जमाना हुआ। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले ना। चलो अब यहाँ पे देखो, अच्छी एक थोड़ा सा एक ध्यान देते हैं कि किसी भी बॉडी का जो इनर्शिया होता है, इनर्शिया होता है, ये कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता है, मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो ये उसी के लिए वेरिएबल हो सकता है, क्योंकि ये कई बातों पे डिपेंड करता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, शेप पर, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। तो किसी बॉडी के लिए इनर्शिया कांस्टेंट है तो जरूरी नहीं है कि उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो, कांस्टेंट हो। चलो अब आते हैं वहीं पे जहां से आईआईटी के क्वेश्चन की शुरुआत होती है। चलो देखो, अभी तक जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था वो किसी सिंगल पार्टिकल के लिए पढ़ा था, फिर हमने एन पार्टिकल के लिए पढ़ा था। तो सबसे सिंपल क्या था, सिंगल वाला ना, सिंगल वाला बहुत आसान होता है, ये ध्यान रखना। चलो भैया समझ गए हो तो एक दिल लगा दो। ओके 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 हाँ, मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूस मास की बात करें तो इसमें हमारी ज़िंदगी में तीन तरीके के ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं। एक तो होता है लीनियर, जिसको हम वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। दूसरा होता है टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, इसी को हम लोग लेमना चिल्लाते हैं लेमना 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 2D 2D लेमना 2D लेमना 2D लेमना, लेमना ही 2D है, लेमना ही 2D है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 3D की। 3D अब देखो, लीनियर ऑब्जेक्ट में कौन कौन से आ जाएंगे, वायर आ जाता है ना, और रॉड आ जाती है। सर रॉड तो 3D होती है, उसमें मोटाई भी होती है, थिकनेस भी होती है। एक्चुअली जो भी हम लोग ये सब लेते हैं, ये जो लेते हैं हम लोग, ये सब क्या होता है अपने रिस्पेक्ट में लेते हैं। जैसे मान लो ये रॉड है, मान लो रॉड है, मार्कर है तो मान लो रॉड है, इसके हम लोग आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, दाएं बाएं नहीं जा सकते हैं। चले जाएंगे, दाएं बाएं चले जाएंगे भाई, आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे, आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे, आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे, दाएं बाएं नहीं जा सकते ना। तो ऐसा मानते हैं कि ये बंडी ऑब्जेक्ट है। अच्छा रॉड हो गया, और क्या क्या होता है बेटा, वायर हो गया, रॉड हो गया, और एक रिंग होती है ना, रिंग, ये सब आपके बंडी में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा ये मिलके किससे बने होते हैं, उसको एलिमेंट पार्ट, एलिमेंट बोल देंगे हम लोग, ठीक है, जिससे मिलके बने होते हैं। ये जीरो डायमेंशन से या पॉइंट मास से मिलके बने होते हैं, ठीक है। और इसमें जो हम लोग मास डेंसिटी यूज करते हैं, मास डेंसिटी, मास डेंसिटी यूज करते हैं, लैम्डा बराबर टोटल मास टोटल लेंथ, छोटा मास छोटी लेंथ, इस तरीके से। अगर ये वेरिएबल होगा, अगर ये वेरिएबल होगा, अगर ये वेरिएबल होगा तो हम लोग dm बराबर लिखेंगे लैम्डा इंटू dx, ठीक है, और इंटीग्रेट करेंगे भाई। अब हम लोग 2D लैम्डा की बात करते हैं। 2D में कौन कौन सी आ जाती हैं, सीट्स आ जाती हैं, सीट्स आ जाती हैं, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, सीट आ जाते हैं, स्क्वायर आ जाते हैं, ट्रायंगल आ जाते हैं ना, ये सब आपके किस में आ जाते हैं, 2D में। अच्छा 2D मिलके किससे बना होता है, बंडी से। कैसे, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है 2D है, आप क्या करो, एक रॉड रख दो, फिर इसके ऊपर 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 एक रॉड रख दो। तो ये रॉड से क्या बना, 2D ऑब्जेक्ट बना।
और 2D ऑब्जेक्ट के ऊपर 2D रखते जाओ तो 3D बनेगा। तो जो इसका एलिमेंट होगा, इसका जो एलिमेंट होगा, एलिमेंट हम लोग एलिमेंट मानेंगे तो एलिमेंट होगा 1 डायमेंशन का, ठीक है। और इसमें जो हम लोग मास डेंसिटी मानेंगे वो होगा सरफेस मास डेंसिटी, इसको हम लोग लीनियर मास डेंसिटी बोलते हैं, लीनियर मास डेंसिटी, इसको बोलते हैं सरफेस मास डेंसिटी। ये होता है मास पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू छोटा मास छोटा एरिया, बड़ा मास बड़ा एरिया, छोटा मास छोटा, जितना एरिया उतना मास, जितना मास उतना एरिया, जितना मास उतना एरिया, जितना एरिया उतना मास, जितना उतना जितना उतना चल अब अगर ये वेरिएबल हो तो यहाँ से dm इज इक्वल टू रखेंगे सिग्मा इंटू डी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 3D में, 3D में जल्दी से कौन कौन से आ जाएंगे, क्यूब आ जाएगा, क्यूबॉइड आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, क्यूबॉइड आ जाएगा, और क्या क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा, क्यूबॉइड आ जाएगा, स्फीयर आ जाएगा, कोन आ जाएगा। ये सब आपके किस में आ जाएंगे, 3D में आ जाएंगे। अच्छा ये किससे मिलकर बने होते हैं, इनका एलिमेंट देख लेंगे हम लोग, एलिमेंट होता है इनका 2D, ठीक है, 2D से मिलकर बने होते हैं। और यहाँ पे हम लोग जो डेंसिटी का यूज करते हैं वो होता है वॉल्यूम मास डेंसिटी। क्या होता है, वॉल्यूम मास डेंसिटी। वॉल्यूम मास डेंसिटी इक्वल टू पूरा मास पूरा वॉल्यूम, छोटा मास छोटा वॉल्यूम। अगर ये वेरिएबल है, अगर ये वेरिएबल है, अगर वेरिएबल है तो डीएम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रो इंटू डीवी के बराबर, ठीक है। अब जो कॉन्सेप्ट समझना है हम लोगों को बड़े ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लो ये जो 2D ऑब्जेक्ट है ये बंडी से मिलकर बना है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक को पकड़ लेंगे, ऐसे पकड़, किसी एक को पकड़ लेंगे, दाब लेंगे उसको, ठीक है। पकड़ने के बाद हम क्या करेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया DI निकाल लेंगे, ठीक है। जिसको हम पकड़े उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे DI, और इस DI को इंटीग्रेट कर देंगे लिमिट लगा के। तो लिमिट लगा देंगे तो ये पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा। ये सोच हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। इतना नोट कर लो अच्छे से बेटा। जो चीज़ समझ में ना आए आप कह देना सर इसका फिर से वीडियो बना दो, आपके लिए वीडियो बना देंगे। देखो आपको ही समर्पित हैं हम, पूरा आपको ही समर्पित हैं, तो आपको क्या करना है, केवल बोलना है सर ऐसा करते हैं, ठीक है। ना तो रिक्वेस्ट रहेगा और ना ही ऑर्डर रहेगा, ना ऑर्डर होने नहीं देंगे, रिक्वेस्ट आप करना नहीं, बस यही है कि हाँ बोल देना सर। तो आपकी फ्यूचर की बात है तो बताया जाएगा जितना पॉसिबल है, और कोशिश कर रहे हैं कि जितना सिंपलेस्ट तरीके से हम लोग देख सकें चीज़ों को उतना, ठीक है। देखो यार बताते जाना, फ्यूचर की बात है, ओके। नोट कर लो इनको, मिटा दें, चलो लिख लिया बेटा। स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है कि आप लोग इनको लिखें, क्योंकि जब चीज़ें आप लिखते हो ना तो एक कहीं ना कहीं हमारे माइंड सेट में चीज़ें इकट्ठी होती हैं, तो जब हम लोग क्वेश्चन वगैरह लगाते हैं तो कहीं ना कहीं सुविधाएं होती हैं, ओके। चलो आगे चलते हैं। अब देखो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें कैसे, तो कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम का यहीं से IIT में क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग एक थोड़ा सा लॉजिक देते चलते हैं आपको किस तरीके से ऐसे करना है। आगे चल के ढेर सारे क्वेश्चन इसी पे करने वाले हम लोग। तो पहला करते हैं क्वेश्चन, फाइंड मोई, फाइंड मोई। देखो बेटा आप फिजिक्स को लेके परेशान ना हुआ करो कभी भी, फिजिक्स को बस पढ़ते रहो आप, ये ना सोचो होशियार हो रहे हैं कि गधे हो रहे हैं कि इतने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, आप बस करते चलो बस, ओके। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहाँ पे एक रॉड है, एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये रॉड है, ये वाला एंगल मान लो थीटा है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड मोई। अब यहाँ पे जो रॉड है, रॉड है, इसका मास m ले लो, इसकी लेंथ l ले लो, ठीक है। मास m ले लो और लेंथ l ले लो। अब आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा हम लोगों का, सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है ये पता करो, कौन सा ऑब्जेक्ट है ये पता करो। तो आपने पता किया कि लीनियर ऑब्जेक्ट है, एक रॉड है, कौन सा है, एक लीनियर ऑब्जेक्ट है, तो ये आंसर मिल जाएगा, लीनियर ऑब्जेक्ट है। देखो सबसे पहले हम लोग यही करेंगे बेटा, यही स्टेप से चलेंगे, ठीक है। ऐसे ही मैं करता हूँ। कौन सा ऑब्जेक्ट है, आंसर मिल गया, लीनियर ऑब्जेक्ट है। तो ये किससे मिलकर बना होगा, इसका एलिमेंट क्या होगा, अगर लीनियर ऑब्जेक्ट है तो इसका
पॉइंट होगा या फिर जीरो डायमेंशन होगा। ठीक है, ये वाला बेटा बस ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन बड़े बेहद सिंपल होते हैं इनके। एलिमेंट क्या है, जीरो डायमेंशन का है। ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे, अब सिर्फ पॉइंट से मिलकर बना होगा ढेर सारे पॉइंट से, तो हम क्या करेंगे, कोई एक एक्स डिस्टेंस जाके एक डी एक्स कट कर लेंगे जिसका मास कितना होगा, डी एम के बराबर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे बेटा। देखो होंगे तो ये कई पार्ट होंगे, ये कटा होगा, ये कटा होगा, कटा 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 कटा। ठीक है, काटना तो आता ही होगा, आता है काटना। तो देखो काटेंगे अच्छे से, छोटे छोटे पॉइंट्स को काटेंगे, तो ये छोटे छोटे पॉइंट से ही तो मिलके बना है ये रॉड ना। तो हमने कोई एक पॉइंट ले लिया, उन सारे पॉइंट्स में से एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ले लिया, इसका हम लोग वो निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा ना। अरे भाई नहीं समझे, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, एक नियम के तहत की चीज़ों को जोड़ना। तो देखो हमने क्या किया, ये रॉड है, रॉड किससे मिलके बनी है, छोटे छोटे पॉइंट से मिलके बनी है। तो हमने एक कोई पॉइंट ले लिया, ये हमने काट लिया, पॉइंट काट। भाई ये पॉइंट ही है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बिल्कुल आस पड़ोस में है, दोनों पड़ोसी हैं एक दूसरे के, एक पड़ोसी है एक पड़ोसन है, ये पड़ोसी है पड़ोसन है, बिल्कुल पास पास हैं ये, जितना तुम सोच रहे हो उससे भी पास है। भाई डी एक्स और डी एम, इसकी थिकनेस हमने डी एक्स मान ली और ये कितना मान लिया, डी एम मान लिया। चलो भैया अब हम क्या करेंगे, इसका सेंटर ऑफ वो सॉरी ग्रेविटी वो सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, बड़े ध्यान समझो। एलिमेंट मान लिए, तीसरा, अब हम लोग मास डेंसिटी पे जाएंगे, मास डेंसिटी पे जाएंगे। तो मास डेंसिटी लीनियर मास डेंसिटी होगी, पहला स्टेप हम लोग यही लिखेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू पूरा मास पूरी लेंथ, छोटा मास छोटी लेंथ, जितना मास उतनी लेंथ, छोटा मास छोटी लेंथ, बड़ा मास बड़ी लेंथ। चलो तो यहाँ पे मास डेंसिटी होगी। अच्छा पहला तो यहाँ से डीएम निकाल लिया करो हमेशा। तो डीएम बराबर कितना आ जाएगा, इसको m/l इंटू डी एक्स के आ गया। ठीक है, डीएम को डी एक्स के रूप में, ये तीसरा नियम रहेगा। अब चौथा क्या रहेगा, चौथा रहेगा हम लोग क्या निकालेंगे, डी आई निकालेंगे, फाइंड डी आई, डी आई निकालेंगे। चलो भैया दूसरा स्टेप करते हैं। तो डी आई कितना होगा, देखो मास, इसका मास कितना है डी एम। हमें बेटा पूरे फोकस नहीं रखना है, ऐसे इस पार्ट में फोकस नहीं रखना है, हमें केवल इसको फोकस रखना है, टारगेट सटीक होना चाहिए। ठीक है, हमने इस पे टारगेट रखा डीएम। अब कितना है डीएम और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डीएम इंटू आर परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, यही तो होता है। ओके तो इसमें आर परपेंडिकुलर ये होगी, ध्यान देना बेटा, नहीं तो आप ये ले लो, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, बताया था एक क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में। तो यहाँ से अगर हमने आर परपेंडिकुलर निकाला है तो हम लोग साइन थीटा लगाएंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, एक्स साइन थीटा के, एक्स साइन थीटा के आ जाएगा। ठीक है, ओके अब यहाँ पे रख देंगे हम लोग डी एम। सर बोर हो रहे, अरे क्या बोर हो रहा है भैया, एक ही क्वेश्चन तो है, इसको करते हैं फिर देखते हैं आगे आगे। ठीक है, बोर नहीं होगी। डी एम इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा डी एम इंटू एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। डी आई बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो बेटा कहाँ लिखेंगे डी आई, हाँ यही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और डी एम को यहाँ से लिख लिया करो, ये ध्यान रखो। तो ये हो जाएगा आपका m/l इंटू डी एक्स, ये आ गया डी आई। ओके अब क्या करो, पांचवें स्टेप में डी आई निकालने के बाद डी आई को इंटीग्रेट कर दो लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक, बस यही खेल है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका m/l साइन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, डी एक्स के हिसाब से हम लोग एक्स को इंटीग्रेट करेंगे। चलो एक्स कहाँ से लिया था, यहाँ से यहाँ तक लिया था, एक्स यहाँ से यहाँ तक लिया था, एक्स यहाँ से यहाँ तक लिया था। तो एक्स कहाँ से, जीरो से लेके एल तक कर दो, जीरो से लेके एल तक कर दो, तो यही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ जाएगा इसका। चलो नोट करते हैं इसको, ये हो जाएगा m/l साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये एक्स स्क्वायर, तो ये x की पावर 3/3 और ये जीरो से l, तो पहले l रखेंगे, तो ये हो जाएगा m/l साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा l3/3, समझे यहाँ पे, तो ये l3/3। ओके तो l से l कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 m/l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके तो ये हम लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है।
ओके, इसको नोट कर लो, इतना जल्दी से नोट करो। मिलेंगे तुमको, हो गया नोट? मिलेंगे तुमको तो बताएंगे कि कितना मिलेंगे तुमको तो बताएंगे। चलो, तो यहाँ तक तो था हम लोगों का। एक बेहतरीन क्वेश्चन हम लोगों ने किया। अब क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, सारे क्वेश्चन बताना है, ये लप्पू सा क्वेश्चन लगेगा या झप्पू सा क्वेश्चन लगेगा? चलो, एक लप्पू सा क्वेश्चन देंगे, उसके बाद एक झप्पू सा क्वेश्चन देंगे, और उसके बाद वीडियो खत्म करेंगे। चलो, एक क्वेश्चन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये रॉड है, ठीक है? ये रॉड है, इसके परपेंडिकुलर है। चलो भैया, क्वेश्चन है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म रॉड के लिए निकालना है। रॉड है जिसकी मास m है और लेंथ कितनी है? l के बराबर है, ठीक है? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो वही चलते हैं। सबसे पहले स्टेप क्या है, देखेंगे कौन सा ऑब्जेक्ट है, लीनियर ऑब्जेक्ट है, काय से मिलके बनो, बोलो? ये पॉइंट से मिलके बना ना? हाँ, तो पॉइंट कट कर लो। हमने ये पॉइंट कट कर लिया, x डिस्टेंस जाके dx कट कर लिया, जिसका मास dm है। तो पहला स्टेप क्या लिखते हैं, लीनियर मास डेंसिटी, पूरा मास पूरी लेंथ, छोटा मास छोटी लेंथ, यही तो करते हैं। तो यहाँ से dm बराबर कितना आ जाएगा, m/l इंटू डी एक्स के। m/l इंटू, अरे यार करो तो पिछले क्वेश्चन में क्या करेंगे सबसे पहले? अरे भाई, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहले देखेंगे कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो लीनियर मिल तो गो भाई, लीनियर रॉड लीनियर ही तो है। अरे यार, लीनियर है तो लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, जितना मास उतनी लेंथ, जितना मास उतनी लेंथ। तो यहाँ से हमने डीएम निकाल लिया। चलो आ जाओ, अब हम लोग डीआई निकालते हैं। तो डीआई बराबर क्या होता है, डीआई बराबर क्या होता है, डीएम इंटू आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोगों ने डीएम निकाला, ये डीएम, ओके? चलो, तो यहाँ पे देखो डीएम इंटू आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। चलो भैया, अब इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट आर परपेंडिकुलर कितनी होगी, एक्स होगी। चलो, तो यहाँ से डी आई बराबर कितना हो जाएगा, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। डीएम की वैल्यू यहाँ से देख लिया करो, ये स्टेप दूसरा है हम लोगों का। तो यहाँ से डीएम की वैल्यू कितनी आ गई, m/l dx इंटू एक्स स्क्वायर। बस हमें लिमिट लगा देना है। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, m/l और ये एक्स स्क्वायर और dx। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ रख देंगे, 0 से l तक रख देंगे, 0 से l तक रख देंगे। तो कितना हो जाएगा, m/l और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, x³ 0 से l। तो ये हो जाएगा 1/3, 3 बार ले लो, तो ये हो जाएगा m/l और ये हो जाएगा l की पावर 3, l से l कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ml² 3। ये आ जाएगा हम लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के, ओके? सिंपल है। और एक फॉर्मूला जो हम लोगों ने ड्राइव किया था वो क्या था, 1/3 ml² इंटू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर था। अब यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री। तो यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो ये ml²/3, या तो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो ना। इतना नोट कर लो, नोट कर लो भैया। चल, एक आजकल का जमाना मतलब बड़ा, एक बात है कि बिगड़ गए थे इश्क में थोड़े बहुत, बिगड़ गए थे इश्क में थोड़े बहुत, दिल टूटा तो दिल तोड़े बहुत। एक लड़का बोल रहा था मुझसे, हमने कहा बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे लो थोड़ा सा, पढ़ दो यही रहोगे। चलो, ओके, सिंपल सा था। एक दो लप्पू सा क्वेश्चन हो गया, एक झप्पू सा क्वेश्चन और कर ले रहे हैं, ठीक है, वीडियो के लास्ट में। चलो भैया, तो वही है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो भैया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये क्या है, एक रॉड है। रॉड भी ऐसी है, मास यूनिफॉर्म रॉड है। तो पहला हम लोग क्या करते हैं, लीनियर मास डेंसिटी, मास लेंथ, छोटा मास छोटी लेंथ। तो पहले मास तो कट कर लो, ये डीएम हमने कट कर लिया dx पे। अब थोड़ा सा देखो, अच्छा ये जो रॉड है ना, तो ये वाला जो पॉइंट होता है और ये वाला थिकनेस इसकी 0 मानते हैं हम लोग।
तो ये वाले दोनों पॉइंट कहाँ पे, एक्सिस पे ही तो लाई कर रहे हैं। तो डी आई बराबर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा डी एम इंटू आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आर परपेंडिकुलर कितनी होगी इसके से, सी वाली डिस्टेंस कितनी होगी, 0 होगी। तो डी आई बराबर 0, और 0 को कितनी बार भी जोड़ो तो कितना आएगा, 0 ही तो आएगा ना। अगर रॉड ऐसे रखी है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको घुमाने में हमें कोई विरोध का अनुभव नहीं होगा। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, ज़्यादा पढ़ेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, इतना ही पढ़ेंगे। ओके, अच्छा ये क्वेश्चन है, हम लोग क्या करेंगे कि जनरलाइज क्वेश्चन एक फॉर्मूला, अच्छा फॉर्मूले वाले भी क्वेश्चन आप लोग कर देंगे, तो उसको आपको शॉर्ट ट्रिक बनानी है तो बना सकते हो, लेकिन मायने नहीं रखता है शॉर्ट ट्रिक आप बनाओ, आईआईटी में आपको पूरा प्रूफ ही करते हुए चलना पड़ता है, ठीक है। ओके। हाँ देखो बेटा, यदि लक्ष्य सर्वोपरि हम लोगों का, अगर हमारा टारगेट फिक्स है, अगर लक्ष्य सर्वोपरि है ना, तो आलोचना, विवेचना और प्रशंसा मायने नहीं रखना चाहिए आपकी ज़िंदगी में। कि कोई आपको बुरा कह रहा हो तो आप मान लिए, नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा। ना तो आपको जल्दी एक्साइटेड होना है और ना ही जल्दी डीमोटिवेट होना है। इससे क्या होगा, देखो एक्चुअली हमें यार किसी की क्यों सुनना ना, हमें तो अपने जैसा बनना है, अपने जैसा बनेंगे तभी तो अपना नाम कर पाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखो बेटा, कभी डीमोटिवेट नहीं होना। हम लोग पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। ना तो अपने बगल वाले लड़कों को देखना कितने नंबर आते हैं, ना किसी, कहीं कहीं कुछ मायने नहीं रखता लाइफ में, कहीं कुछ मायने नहीं रखता। बस आप ये है कि आप ईमानदारी से मेहनत करें। ओके, बाकी हैप्पी, खुश रहें, आपका भविष्य स्वच्छ सुंदर हो। ओके, थैंक यू, जय श्री महाकाल।